हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र आते ही एक चैन सा आने लगता है मन में कि बस अब मैया रानी आ रही है, सब कुछ संभाल लेगी मैया। अब कोई चिंता नहीं है, सारे दुख दर्द हल्के हो जाएंगे, कष्टों का रास्ता, दुविधाओं के बादल अपने आप ही छट जाएंगे। माँ की भक्ति अंदर आत्मा के सारे दुख दर्द कष्ट सभी हर लेंगी माँ। दोस्तों, नवरात्र है और 4 महीने में आने वाला जो सात्विक क्लींजर है वो फ्री स्पा की तरह है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करके प्रकृति आपको देती है मौका कि आप अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को निरोगी रह करके स्वस्थ कर सकें। माँ की भक्ति में डूबकर अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सभी को ये त्योहार अवश्य मनाना चाहिए। अपने अंदर के दैत्य रूपी नकारात्मकताओं के संहार के लिए और फिर से दोबारा जिंदगी को एक ज़ील से जीने के लिए, एक उत्साह से, एक जोश भरता है ये त्योहार जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए। तो दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि आप जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी ही तरह अगर बाकी दुनिया के लोग भी इस महान फेस्टिवल या महा उत्सव की रात्रियों का महात्म्य समझ पाते और सभी लोग उपवास कर, भजन कीर्तन कर, माँ की आराधना कर अपनी शक्तियों में वृद्धि करते, तो स्वयं की और मानवता की हेल्प कर पाते। दोस्तों, नवरात्रियाँ हैं, नवरात्र वो खास समय जब हम प्रकृति, महामाया, इनके 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जो हमें सिखाते हैं एक स्त्री जीवन के 9 स्वरूपों को, अलग अलग देवियों के स्वरूप में, ताकि पुरुष इसे समझकर नारी जाति का सम्मान कर सके, एक जननी और माता की भांति। और उससे ज़्यादा दायित्व बढ़ता है हम सभी स्त्रियों का, जिनकी जिम्मेदारी है, महाजिम्मेदारी आप कह सकते हैं, कि अपने जीवन को कलंकित ना होने दे, उस काबिल बनकर रहे कि पुरुष उनका यथोचित सम्मान करे। तो आइए दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों की हम एक एक करके ध्यान विधि समझेंगे, कैसे हल्के से जप करना है, तप करना है और प्रकृति की तरह ही शक्तिशाली बनकर स्वयं को प्रकृति के साथ एकाकार करना है। माँ देवी के 9 रूपों की आराधना करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तू मुझ में समा जा, ऐसे समा जा कि तू मैं हो जाए और मैं तुम हो जाऊं। मेरी मैया मुझे अपना ले, अपने बालक के कष्टों को मिटा दे। दोस्तों, सच्चे दिल से मनुहार अवश्य करें। माँ को मनाना है, अपने घर लेकर के आना है, तो बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नवरात्र के पहली तिथि, प्रतिपदा तिथि की। 9 देवियों की पूजा होगी। सभी लोग जानते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। यानी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी माँ कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां नव दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें नवरात्र का पहला दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन से ही माँ को स्थापना की जाती है। हर घर में स्थापना होती है, पूजन होते हैं, हर घर में स्थापना होती है, पूजन होते हैं, पाठ होते हैं, कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योत रखी जाती है, जुआरे बोए जाते हैं, घर घर जागो होता है, जागरण होता है। माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा के प्रथम सूर्योदय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। श्री राम जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया था और नवरात्र स्थापना का देखा जाए तो पहला दिन यही होता है। और माँ शैलपुत्री का स्वरूप 9 दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप कहा गया है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत, सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। नंदी बैल की असवारी करती है मैया, और इसीलिए इन्हें हम वृषारूढ़ा के नाम से जानते हैं। कहीं उमा और कहीं हिमालय पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री को ही सती कहा गया था। भगवान शिव की पत्नी थी और जब देवी सती के पिता
प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया। कहते हैं कि हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर यज्ञ हुआ था और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल करने का निमंत्रण भेजा गया। सारे देवता कैलाश होकर आने लगे। शिव और देवी सती को प्रणाम करते आते, लेकिन सती और उनके पति शिवजी को आमंत्रित ही नहीं किया गया। तब देवी सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो गई और शिवजी से अपने पति से मनुहार करने लगी। देवता चले गए। सती ने भगवान शंकर से लगातार प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर होती है स्त्रियां। कहती है, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वो ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन क्या कहा उन्होंने, हे प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अर्थ दोनों का ही एक है, लेकिन सती कहती है आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद भोलेनाथ भी चल पड़े। बोलने की चतुराई है, लेकिन शिवजी को ये बात ठीक नहीं लगी। फिर भी देवी सती उनको समझाने लगी। शास्त्रों में विधान है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लगी तो भगवान शंकर को हंसी भी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को मैं उपदेश देता हूँ और आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिवजी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं, पर यदि जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष होता है। वहाँ जाने से आपकी भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, आपको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सती को बहुत मना किया। स्त्री के आगे भगवान की भी नहीं चलती। अंत में उन्होंने हाँ कर दी और देवी सती बिन बुलाए मेहमान की भांति अपने पिता के घर पहुंच गई। पूरा महल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें ना तो वहां कोई सत्कार मिला, ना आदर मिला। उल्टा सब उन्हें कटाक्ष भरी नजरों से देखकर उनका तिरस्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके पिता स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनको अपमानित करते हुए आने का कारण पूछा। देवी सती अंत में बिल्कुल विचलित हो गई और सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। सती फिर अपने पिता दक्ष से कहती है, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो मुझे स्वीकार कर ही लेंगे, परंतु हे दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से अब मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे, ये मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। वह गुस्से में टूटकर रोने लगी और अंदर से बहुत दुखी होकर अपने परम पति प्रिय महादेव जी का अपमान न सहन कर पाने की वजह से देखते देखते भरी सभा में ऐसा कदम उठाया कि जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने भगवान शिव का ध्यान किया, यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठ गई और योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया। अपने शरीर को वहीं अग्नि लगाकर भस्म कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवजी के रुद्र यज्ञ उसी पल विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगाने लगे। अब जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली तो वे भागते भागते वहां पहुंचे और क्रोधित होकर भयंकर क्रंदन करने लगे। गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। इससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला, हाथ में त्रिशूल लिया, और यही वीरभद्र थे। वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया, बोला क्या आदेश है? शिवजी ने कहा एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ का विध्वंस कर दो। और वीरभद्र फिर उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बजे। यजमान सभी विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की, सभी की पिटाई की। बहुत सुंदर कथा है, बहुत लंबी हो जाएगी। शिव पुराण में अति सुंदर तरीके से सुनाई गई है और बाद में पूरी कथा फिर कभी सुनाऊंगी। आज हम जानते हैं कि इसके बाद ही सती ने फिर अगला जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो बोलिए शैलपुत्री मैया की जय।
दोस्तों, माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं। इमोशनल डिप्रेशन हो, किसी के जीवन में बहुत सारी दर्द हो, मन विचलित रहता हो, सुइसाइडल थॉट्स आते हो, सभी को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो पूरे 9 दिन उनकी पूजा करें और नहीं तो नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का रंग लाल है, जो कि उल्लास हो, साहस हो, शक्ति हो, इसका रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग की ही चुनरी आप माँ को उड़ाइए, स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल ही माँ को सभी श्रृंगार माँ को लाल आप कर सकते हैं। इससे माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं और इच्छित फल प्रदान कराती हैं। जल तत्व की प्रधान देवी है। इनकी दिशा पश्चिम उत्तर मानी गई है और काल पुरुष और वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार चंद्र प्रधान देवी शैलपुत्री का संबंध आपकी कुंडली के चौथे भाव से होता है। चौथा भाव क्या होता है कुंडली का? सुख होता है, संपत्ति होती है, सुविधा, माता, जायदाद, चल अचल संपत्ति, आपका निवास स्थान यानी आपका घर, बंगला आदि का सुख, आपकी गाड़ी आदि का सुख, इन सब पर माँ सत्ता रखती है। इनकी साधना से मनोविकार सभी प्रकार के दूर होते हैं और भक्त के गाड़ी और बंगले का सपना सच होता है। इनका पूजन सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूलों से करके मावे का भोग लगाना चाहिए, घी का भोग लगाना चाहिए। 1 कटोरी घी से आप चाहे तो उपाय कर सकते हैं और देवी शैलपुत्री का विधिवत पूजन कीजिए। गाय के घी का दीपक करें, मोगरे की धूप करें, पीत चंदन से तिलक करें, सफ़ेद पीले फूल चढ़ाएं, मावे का भोग लगाएं। जो लोग भी कलश स्थापना करें, नॉर्मल जिस तरह से पंचोपचार स्थापना करते हैं, स्थापना विधि अलग वीडियो में दी गई है, ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो आप उसको फॉलो करके अपने घर में स्थापना कीजिए। और माँ का प्रसाद संपूर्ण पूजा होने के बाद सभी को बांटना चाहिए। माँ की आराधना करें, ध्यान करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जो लोग नहीं कर सकते, शैलपुत्री दिव्यै नमः, शैलपुत्री दिव्यै नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर सिंपली ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। थोड़ी सी पीली सरसों 1 कटोरी में अवश्य रखें। ये उपाय सभी को प्रत्येक 9 दिन करना है। रोज 1 कटोरी में सरसों रख लीजिए, पहले ही दिन रख लीजिए, वहीं पे उसी में और ऐड कर सकते हैं या भर के रख लीजिए। और प्रत्येक 9 दिन सारी पूजा होने के बाद शाम के समय पूरे घर वालों के ऊपर से वार के आपको मुख्य द्वार के बाहर जला देना है। आप चाहें तो घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है तो आपको एक कलावे में सफ़ेद फूल, आज के दिन शैलपुत्री को यानी नवरात्र के पहले दिन आपको सफ़ेद फूल लेने, कोई भी सुंदर से सफ़ेद पुष्प ले लीजिए साथ। आप चाहे तो चंपा ले सकते हैं, चमेली ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, सफ़ेद गुलाब भी ले सकते हैं। और माँ को वो ये 7 सफ़ेद फूल पिरो करके कलावे में आपको अर्पित करना चाहिए। अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ से बोले सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय। सबसे अच्छा मंत्र एक गृहस्थ के लिए, आप कोई मंत्र मत कीजिए, सिर्फ 9 दिन इस मंत्र का जाप कीजिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, मैं स्लो कह रही हूँ ताकि सभी लोग इसको समझ पाएं कैसे प्रोनाउंस होगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय। इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, आप चाहें तो थोड़े से अक्षत चावल पीले करके रख सकते हैं नवरात्र में पहले दिन, और नवरात्र के पहले दिन से उन अक्षतों को, पीले चावलों को थोड़ा सा वहीं स्थापित रहने दीजिए। बाद में जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो वहाँ से थोड़े चावल लेकर के उठा करके आपको अपनी तिजोरी में बांध करके रखना है और या फिर छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए, घर के प्रत्येक सदस्य को दे दीजिए। और ये पुड़िया सभी लोग अपने अपने पर्स में, स्कूल बैग में, अपने जो पढ़ने का स्थान है, अपना वर्क प्लेस है, वहाँ पर रख सकते हैं। बहुत सारा लाभ होता है। और ध्यान रखना है, एक ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय बता रही हूँ आपको। केले लेने हैं, 7 केले, 7 केला। मैं जानती हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर ये उपाय बहुत बहुत चमत्कारी होता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में पति पत्नी के कलेश कम हो जाए, बच्चे आपकी बात सुने और आपके घर में सुख समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि हो,
और भाग्य अगर घर के लोगों का काम नहीं करता, कहीं भी जाते हैं तो फेलियर्स हो जाते हैं। सभी लोग दुनिया में उन्नति कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि मेरा ही घर है, मेरे ही घर के लोग आगे क्यों नहीं बढ़े, मेरे ही घर में कलेश क्यों है, मेरे ही घर में परेशानियां क्यों आ रही है, मेरे ही घर में बाधाएं क्यों आती है। तब आपको ये उपाय करना है। आपको 7 केले लेने हैं और एक नीला धागा लेना है। नीला धागा थोड़ा मोटा ले लीजिए ताकि केले का वेट सहन कर सके, और उसको सुई में उस नीले धागे को पिरो लीजिए और 7 केले के बीच से सुई से आप ये पार कर लीजिए सारा। और 7 केले आपको माला में जैसे पुष्प पिरोते हैं वैसे आपको केला पिरोना है और माला स्वरूप बना लेना है। और कोई भी आपके घर के आसपास देवी का मंदिर हो या आपने घर पे स्थापना की हो, तो मैं जानती हूँ ये माला आप चढ़ा नहीं पाएंगे, और इसलिए वहाँ माता रानी के सामने रख दीजिए। नहीं तो कोशिश करें केले की माला बना के, मैंने 7 केले बोले, आप चाहें तो 11-21 केले की भी माला बना सकते हैं, और नीले धागे में बनाना है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इस माला को ले जा करके आपको घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर चढ़ा करके आ जाना है। अगर नहीं मिले मंदिर माता रानी का, तो आप किसी पीपल या बरगद के नीचे भी इस माला को रख सकते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार के मंत्र बोलते हुए आपको ये अर्पित कर देना है। दोस्तों, आप देखेंगे आपके घर से जितने कलह कलेश, और कोशिश करें पति पत्नी दोनों जाकर के चढ़ा के आए। आप किसी पेड़ की टहनी पर भी इसको टांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सभी को माँ शैलपुत्री का दिन है, नवरात्र का पहला दिन, और दुर्घटनाओं से सुरक्षा अगर चाहते हैं, अगर लगता है किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने कुछ बांध दिया है पूरे घर को, तो आप चाहें तो इस दिन 8 नींबू की माला भी यूज़ करके ये उपाय कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करें, अगर नहीं कुछ भी पॉसिबल है, नीला धागा नहीं मिल रहा है, आप फॉरेन आदि में रह रहे हैं, वहाँ पे सुई धागा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 केले लेकर के सिर से वार करके आप चौराहे पर रख के आ सकते हैं। अगर केला नहीं भी मिल रहा है तो नींबू से भी आप ये उपाय करें। विशेष रूप से नींबू से उनको उपाय करना है जिनके घर पे लगता है किसी ने किया धरा है। तो नींबू आप 8 नींबू ले लीजिए, उसको सभी के सिर से वार कर चौराहे पर रख करके आ जाए। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, दुर्भाग्य से आपकी सुरक्षा होगी। दोस्तों, नवरात्र का पहला दिन है और नीले धागे में केले पिरो करके आप ये जादुई उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे पूरे साल आप राजा बनकर रहेंगे और चारों ओर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका परिवार जीत की तरफ बढ़ेगा, आपके परिवार से कलह कलेश अशांति सभी दूर होंगे और घर का हर सदस्य राजा हो जाएगा। तो कर लीजिए उपाय। दोस्तों, नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैंने कथा भी सुनाई है, माता शैलपुत्री की सभी विधि और उपाय बताए हैं, और सिर्फ अकेले नहीं करना है। नवरात्र है तो सभी को सिर्फ हैप्पी नवरात्र बोलने के बजाय आप अगर ये छोटे छोटे जो उपाय बताते हो इनको फॉरवर्ड करते रहें। सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी के जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव आएंगे ये देख करके एक सुखी स्वस्थ संसार हमारे सामने होगा। आप स्वयं अचंभित होंगे कि सभी के जीवन में इतने पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी आप सभी को इन 9 दिनों को निभाने की अच्छे से शक्ति दे। आपके नवरात्र बड़े प्यारे जाएं, अच्छे जाएं। छोटे छोटे उपाय बताती रहूंगी, तो कनेक्टेड रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी से प्रार्थना करते रहे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दाबुल साचे दरबार की जय।